नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग को सिखाते हैं क्या सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। यानी कि अभी तो हम प्लस सिखाए थे, लेकिन अब हम सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मतलब होता क्या है? सब्ट्रैक्शन मतलब होता है मेरा घटाना। क्या होता है? घटाना। घटाना घटाना क्या होता है? किसी बड़े संख्या में से, यानी किसी बड़ी संख्या में से किसी संख्या को घटाने से उसका प्राप्त अंक, जिसमें से या फिर किसी को ढेर सारा दिए गए सामान में से उसका आधा करना या फिर उसमें से कुछ कम करना, यानी कि त्रुटियां करना क्या होता है? घटाना। पर हम जानते हैं इसका चिन्ह कैसे होता है। देखो, इसका चिन्ह ऐसे होता है, घटाना का चिन्ह ऐसे ही होता है। आप लोग ने भी देखे होंगे कि घटाना का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे ही होता है घटाना का चिन्ह। चलो अब हम देखते हैं घटाना। हम तो जान गए, अगर कोई पूछ लिया घटाना क्या है तो आप बता सकते हैं किसी बड़ी राशियों को उसमें से कम करने में, या भी बता सकते हो कोई बड़ी वस्तु में उसमें से कम करने में, या फिर घटाने में, या फिर उसकी त्रुटियां होने में, उसे हम क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन कहते हैं। चलो अब हम एक दो जैसे देखते हैं। जैसे कि अब आ जाते हैं हम एकदम छोटा सा सिंपल वाला देखते हैं, जैसे 5 माइनस 3। चलो अब यहाँ पे ले लेते हैं 6 माइनस 4। क्या लेते हैं? 6 माइनस 4। और यहाँ पे ले लेते हैं 7 माइनस 6। और यहाँ पे ले लेते हैं 5 माइनस 4। क्या लिए? 5 माइनस 4। और यहाँ पे ले लिए 7 माइनस 5। चलो अब हम इन्हें हल करते हैं। देखो, इसमें देख रहे होंगे कि आपको ऊपर वाली संख्या तो बड़ी दिख रही होगी। कभी छोटे से बड़े, यानी कि छोटे में से तो बड़े को घटा नहीं सकते, इसलिए हम हमेशा क्या बताते हैं? बड़े में से छोटा। यदि कोई कह दिया जाए जैसे तुम 2 रुपया ले लो और उसमें से 5 घटा दो, ज़बरदस्ती तो घटाया जा सकता है, लेकिन उसमें अगर शुद्धता पूर्वक घटाया जाए तो घटेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका। जैसे कि अब करना क्या होगा? अब जैसे देख लो ऊपर 5 है तो हम क्या करते हैं? 5 पाई खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। क्या कर लिए? 5 पाई खींच लिए। अब नीचे क्या है? 3, तो 3 पाई काट देते हैं। 1 2 3, तो ये क्या होगा? 3 पाई कट गया। बचा मेरा कितना? 1 और 2। कितना बचा? 2। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2। अब देखो फिर इसमें भी क्या होता है? 6 है तो हम 6 पाई एक और पाई बढ़ा दिए तो 6 हो गया भाई। अब नीचे 4 है, चलो 4 पाई काटते हैं। अभी 3 पाई काटे थे, 1 पाई और बढ़ा दिए तो हो गया 4। मेरा बचा कितना? 2। और ये हो गया मेरा आंसर 2। अब इसी प्रकार अब क्या करते हैं? इसी प्रकार सेम प्रकार ऐसे 7 पाई खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7 हो गए हैं। और 7 में से अगर हम 6 पाई को काट दिया जाता है, 6 पाई को क्या करते हैं? काट देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, क्या है? 6 पॉइंट कट गए और बचे मेरे कितने? 1। क्या बचे? 1। ये हुआ मेरा राइट आंसर। अब इसी प्रकार से हम इसे भी करते हैं। चलो 5 है तो ऊपर 5 पाई खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब नीचे कितने हैं? 4, तो 4 पाई काट देते हैं। बचे कितना? 1। अब ऐसे ही करके 7 पॉइंट खींच लीजिए। 7 पाई खींचने से 5 पाई काट देंगे, आएगा यहाँ पे 2। चलो एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि अब छोटा वाला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इससे अलग। क्या करते हैं? थोड़ा सा इससे अलग देखते हैं। चलो अब आप लोग को दिखाते हैं। जैसे हो गया 5 7 4 3, और हो गया 9 8 5 3। चलो एक हो गया 7 9 2 5। एक और ले लेते हैं 6
7 5 6। चलो एक हम ऐसे ले लेते हैं। अब देखो इसमें तो एक अंक का था तो हम कैसे भी कर दिए, लेकिन एक समस्या इसमें होती है जो हम लोग को प्लस करते हुए बताए हैं। क्या करते हुए? प्लस करते हुए बता दिए हैं। कैसे बताए हैं ये देखिए। देखिए प्लस करते हुए हम क्या बताए थे आप लोग को, यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा रफ कार कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्लस कार बताए थे LHS इक्वल टू RHS, क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और हम हमेशा प्लस देखो कर रहे थे तब भी उसे क्या किए थे? राइट हैंड साइड। और माइनस भी करते हैं तो अब क्या करेंगे? राइट हैंड ही साइड करेंगे। इसमें तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, आंसर मेरा उतना ही आएगा। लेकिन परंतु हम लोग इस विधि से नहीं करते हैं। अच्छे जिस विधि से होता है उसी विधि से हम हल करेंगे। चलो जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं। चलो 7 में से 5 निकालोगे तो 2 बचेगा। पहले 7 पाई खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे क्या है? 5, 1 2 3 4 5। तो हम 5 काट दिए तो कितना बचा मेरा? देखो कितना बचा है? 2 पाई बचा। अब चलो अब तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 भी ऊपर है, नीचे भी 6 है। यदि आपको 6 रुपया है यानी कि 6 रुपया है, आप किसी को 6 रुपया दे दिए यानी कि 6 रुपया आपका ख़त्म हो गया, तो आपके पास तो 0 ही बचेगा ना। एग्जाम्पल में ऐसे देख लो, 6 पाई काट लो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से 6 भी काट दिए तो बचा कुछ भी नहीं है ना, तो 0 तो लिखना पड़ेगा। 0 ऐसी संख्या होती है चाहे जोड़ो चाहे घटाओ उसका मान उतना ही रहता है। ओके चलो अब आ जाते हैं हम आगे। यदि इसी प्रकार हम 9 में से, यदि आपके पास 9 रुपया है या फिर मम्मी आपको 9 रुपया दी, आप पापा को 2 रुपया और दे दिए, मम्मी ने 9 रुपया आपको दिए और आपने पापा को 2 रुपया दे दिए, तो आपके पास बचेगा कितने? तो करना हो तो चाहे आप इस विधि से कर सकते हैं, जैसे कि पाई खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 2 है तो 2 पाई काट दो। अब देखते हैं कितना बता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच गया। अब चलो हम देखते हैं 7 में से 5 निकालते हैं। इसी विधि से हम करते हैं। 7 में से 5 निकालेंगे, 2 बचेगा, मेरा राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलो इसी प्रकार अब इसमें हम करते हैं। यदि आपके पास 8 रुपया है, आपने 5 रुपये की कॉपी खरीद ली, क्या है? 8 रुपया है, यदि आपने 5 रुपये की कॉपी खरीद ली तो बचेगा कितना? 3 रुपया। कितना बचेगा? 3 रुपया यानी कि 3 रुपीज़। चलो अब आपके पास देखते हैं 9 रुपीज़ है। कितने हैं? 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ में से आप 3 रुपये का पेन खरीद लिए। क्या खरीद लिए? 3 रुपीज़ का पेन, यानी कि 3 रुपये का पेन खरीद लिए। तो आपके पास बचा कितना? अब आपको 9 पाई खींच लेना है, फिर 3 पाई उसमें से काट देना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3 पाई है ना, तो 3 पाई काट देते हैं, 1 2 3, तो 3 पाई काट दिए, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 6 यानी कि 6 बचे हैं। अब इसी प्रकार इसे करते हैं। इसमें से जब इसमें से घटाएंगे तो मेरा बचेगा कितना? आ जाएगा 3, और इसमें से हम माइनस करते हैं तो बच रहा है मेरा 2। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देखिए अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी सीख पाएँ और उन्हें भी एक ज्ञान फ्री में मिलता जाए। आप लोग सीखेंगे तो आपके लिए ही तो हम वीडियो बनाते हैं। जब आप लोग जितना ही देखेंगे हमको उतना ही अच्छा लगेगा। और आप लोग देखते रहिए और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी शेयर कर सकें उतना शेयर करिए। चलिए हम आप लोग को अब आगे वाला बताते हैं। चलिए हम आपको अब थोड़ा सा बड़ा वाला दिखाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रहता है, जो कि बच्चे हमेशा गलती कर ही देते हैं। करना कितना भी हो लेकिन बच्चे हमेशा उसमें गलती कर ही देते हैं। चलो देखो जैसे 5 3 2, चलो 8 9 2, चलो और ले लेते हैं 5 6 2 8 9 1। चलो अब एक और ले लेते हैं 7 3 0 9 6 2
देखो आपने तो अब देखा होगा कि ऊपर वाली संख्या पहले बड़ी रहती थी। क्या रहती थी? ऊपर वाली संख्या पहले बड़ी रहती थी। अब तो ऊपर वाली संख्या नीचे हो गई और नीचे वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। इसमें भी देखो ऊपर 6 है, इसमें अरे 3 है, उस नीचे 6 है, इसमें तो है सेम। लेकिन क्या कहते हैं बट परंतु हम इधर तो देख पा रहे हैं ना कि ये तो सही नहीं है ना। देखो ऐसे भी ऊपर भी बिग द एफ्टर, लेकिन बट परंतु आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। फिर यहाँ भी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। अब इसे हम हल कैसे करेंगे? हम आप लोग को बताए हैं कि देखिए हम हल करते हैं इससे LHS इक्वल टू RHS होता है मेरा। तो हम क्या करके करते हैं? RHS यानी कि राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड मेरा किधर होता है? इधर होता है। अब देखो राइट हैंड साइड करेंगे, लेकिन अब इसमें हम करेंगे कैसे? देखो जैसे मेरा प्लस में कैरी जाता था उसके आगे, अब ऐसे एक उधार लेगा। क्या लेगा? उधार। कैसे? देखो जीरो, देखो जीरो में से तो 9 निकलेगा नहीं। यदि एक उधार ले लेता है तो इसका कितना हो जाएगा? ऐसे कर लो तो 10 हो जा रहा है। उधार लिए तो 10 हो गया ना। चलो देखो हम इसे अब ऐसे कर लो, काट के यहाँ पे 2 लिख लो, क्योंकि एक तो उधार दे दिया ना। तो एक उधार दे दिया तो इसके पास बचा कितना? ये 10 हो गया। 10 में से 9 निकाले तो कितना हो गया? 1 बच रहा है ना। अब इसके पास बचा 2 है। अब ये इससे उधार मांगेगा, तो ये उधार देगा तो इसके पास 6 ही हो जाएगा। और इससे दिया तो इसका कितना हो गया? 12 में से 6 निकाले तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ पे 6 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये देखो समझ में आया ना। देखो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो रही होगी आप लोग को? ये तो कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी कि मान लो एक उधार मांगता है। यदि जैसे कि आपको किसी को कर्जा देना हुआ, अचानक से ज़रूरत, उसे बहुत ज़रूरत है, आपके दोस्त को बहुत ज़रूरत है, आपके घर पे पैसा भी नहीं है, आपके मम्मी के पास भी पैसा नहीं है, आपका 2 फ्रेंड होगा, तो आप एक फ्रेंड से कर्जा ले करके दूसरे फ्रेंड को दे सकते हैं। तो इसमें वही हो रहा है। देखिए इसके पास तो नहीं है, लेकिन इसका आपके पास तो नहीं है, लेकिन इसका फ्रेंड मांग रहा है ना, आपका फ्रेंड मांग रहा है, तो आप बगल वाले फ्रेंड से यानी पड़ोसी से अपने मांग करके उसे दिए। चलो अब ऐसे जैसे इसमें देखते हैं, 2 में से तो 8 निकलेगा नहीं। 8 में से 2 निकल सकता है, लेकिन 2 में से 8 तो निकलेगा नहीं, इसलिए आप लोग जान रहे होंगे। तो अब देखो एक उधार लेगा तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। लेकिन एक उधार ये देगा तो कितना हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। ऐसे लिख लिया करो, काट करके 5 लिख दोगे तो भूलने में परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चे तो उसे भूल जाते हैं। चलो 12 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा? 4। पहले 12 पाई खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नीचे 8 है ना, तो 8 पाई काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई काट दें, बचा कितना? 1 2 3 4। मेरा 4 पाई बचा। कितना बचे? 4 पाई। तो मेरा क्या आ गया? 4। अब देखो यहाँ पे तो 5 है, 5 में से तो 9 निकलेगा नहीं क्योंकि 6 था, लेकिन एक उधार दे दिया तो इसलिए 5। चलो एक उधार इससे भी मांगता है तो इसका कितना हो गया? 4 हो गया। और इसका कितना हो गया? 15 हो गया। 15 पाई हम खींच लेते हैं, जिसमें से 9 काटना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 15 में से हम 9 पाई काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 9 पाई हम काट दिए। क्या किया? 9 पाई काट दिए। अब उसमें से कितना बच रहा है? 1 2 3 4 5 6। मेरा 6 पॉइंट बच रहा है। चलो हम यहाँ पे 6 बच लिख दिए। अब देखो 4 है, ऊपर क्या है? 4 है ना। 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। आपको पास 4 रुपया है, आपने 1 रुपये की टॉफ़ी खा ली, क्या? चॉकलेट, यानी कि आपने 1 रुपये की टॉफ़ी खा ली, तो आपके पास 3 रुपीज़ बचेगी ना पेन लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम आगे करते हैं। चलो अब देखो हम 2 में से तो 8 निकलेगा नहीं, फिर हम क्या करते हैं? वही काम करते हैं, बार बार वही काम करना होगा, हमें और कुछ काम नहीं करना है। इससे उधार मांगेगा, ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे एक उधार देगा तो 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 निकाले तो कितना बचेगा? 4। आप लोग रफ कार ऐसे खींच करके करिएगा, या फिर आप ये जान लीजिए कि आपके पास 12 रुपये हैं। कितने हैं? 12 रुपये। आपने 8 रुपये खर्चे कर दिए हैं, यानी कि 5 रुपये की कापी, 3 रुपये का पेन कर लिया, यानी कि 8 रुपये आपने खर्चा कर लिया है। तो आपके पास बचा कितना? वो 4 रुपये बचेगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 2 है,
क्या है 2, क्योंकि एक अपना उधार दे दिया था, तो एक इससे उधार मांगेगा तो इसके पास भी 4 बचा। कितना बचा? 4, और इसका हो गया 12। 12 में से 9 निकालोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। अब चलो 4 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। चलो ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इससे भी बड़ा। क्या करते हैं? इससे ही बड़ा। बड़ा से बड़ा आप लोग सीखेंगे बस 2 मिनट में, एक जादू के जैसे। चलो हम आपको बड़ा वाला सिखाते हैं। चलिए अब आप लोग को हम सिखाते हैं बड़ा वाला। बड़ा वाला होता क्या है? देखो, बड़ा देख के डरने से मतलब नहीं होती, दिल में जुनून और जिगरा होना चाहिए। कहते हैं ना, कोई को हार मानने से कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं जो इंसान को हरा दे। इंसान ऐसी पावर चीज़ है, यानी कि मैन द माइंड। मैन का माइंड इतना है कि अगर लोग यूज करते हैं तो कितनी तरक्की करते हैं। चलो हम भी वही करते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। यानी कि कोई चीज़ देखने से हमें डरना नहीं चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। चलो करते हैं 3, 2, 0। चलो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 2। चलो हम इतना, अब थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा वाला करते हैं, जो कि है जनरल ही, लेकिन बच्चे देख के क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। अभी देखो 0, 0, 2। ए वाले तो बच्चे हमेशा ही गलती करते हैं, 0 वाला जितना नहीं है, इसमें तो बच्चे हमेशा, ये तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हमेशा के हमेशा बच्चे ही गलती करते हैं। यही सब बच्चों लोग को समझ में नहीं आती। कुछ बच्चों को समझ में आती है और कुछ बच्चे तो हमेशा बार बार गलती करते हैं। यदि उन्हें बार बार बताया नहीं जाता तो हमेशा ही गलती करते ही रहते हैं। चलो अब हम करते हैं हल। चलो हम आगे करते हैं हल। चलो हम आप लोग को बताए हैं, आप लोग को एक सरल तरीका बता रहे हैं जो कि जल्दी से करना। क्या करना? जल्दी से करना। देखो जैसे कि हम बात सब लोग को एक अंक छोड़ के क्या करेंगे? एक अंक यानी 0 को छोड़ के बाकी सब को एक एक पॉइंट कम कर लेते हैं। इसे काटें 1 कर लिए, इसे काटें 2 लिख लिए, इसे काटें 6 लिख लिए, इसे काटें 5 लिख लिए, इसे काटें 4 लिख लिए। अब देखो हमारा सरल कैसे हो गया। अब एक उधार लेगा ना, उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 निकालोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और ये बात तो हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमें घटाना गुणा भाग कोई भी करना है तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड ही करना चाहिए, इधर से, यानी कि इधर से हम करेंगे तभी सही आएगा। चलो अब देखो इसके पास तो 11, एक ही बचा, तो एक इससे उधार मांगा तो 11 हो गया। तो 11 में से 6 निकालोगे तो कितना बच रहा है? 5 ही बच रहा है। क्या बच रहा है? 5 बचा। और उसके पास देखो 2 है, एक उधार लिया तो 12, 12 में से 7 निकाला तो कितना बचा? 5 ही बचा। चलो 5 ही बचा। अब इसके पास क्या हो गया? ये 6 है, एक उधार लिया तो कितना हो गया? 16, 16 में से कितना निकालेगा? 8 है भाई। ये चलो कोई बात नहीं है, 8 है। 8 में से 16 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 है, एक उधार इससे लिया तो कितना हो गया? 15, 15 में से 9 निकालोगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 यानी कि 15 में से 9 निकाले तो 6 बचेगा। चलो अब यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 2 निकाले तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। चलो ये तो समझ में आ गया। देखो कितना ईजी है, कितना ईजी है। लेकिन हार्ड वाला देखो ये है, इसे कहते हैं हार्ड, जो कि बच्चों को समझ में तो आती है मगर करने में बड़ी परेशानी होती है। कुछ बच्चे तो इसको बार बार गलती करते ही रहते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे कोचिंग पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे देखते हैं एक लड़का है, अगर इस विधि से दे दिया जाए, जैसे इसे 2 0 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 2 0, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं 0 में से कैसे घटाया जाए। लेकिन होता एकदम ईजी है। क्या होता है? होता एकदम ईजी है, सरल। जैसे देखो हम बताते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं? RHS यानी कि राइट हैंड साइड से तो हल करना चालू करते हैं। क्या करते हैं? राइट हैंड साइड से हल करना चालू करते हैं। चलो देखो 0 तो है, 0 में से तो उधार दे नहीं पाएगा, एक इसे उधार चाहिए। अब ए भी इससे मांगेगा तो इसका भी तो 0 है, ए भी नहीं दे पाएगा। अब ए मांगेगा इससे, किससे? 1 से मांगा, 1 वाला दिया इसे तो इसका कितना हो गया? 10 हो गया। अब ए दिया इसे तो इसका कितना हो गया? 10 हो गया। अब ए दिया इसको तो इसका कितना हो गया? 11, कितना हो गया? 11, 11, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। कितना हो गया? 11। अब 11 में से 5 पाई को काट देते हैं, 1 2 3 4 5। चलो 5 पाई को हम काटते हैं। अब बचता मेरा कितना है? 1 2 3 4 5 6।
6 बच गया तो मेरा 6 हो गया आंसर। लेकिन आपने देखो गलतियाँ यही फिर कर देंगे, आप इसको 0 समझ रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, एक इससे उधार मांगा तो इसका 10 हो गया, तो 10 में से एक उधार दिया तो इसका कितना हो गया, 9 हुआ ना, ऐसे काट दीजिए। फिर अब इसके पास 10 हो गया था तो ये भी एक उधार इसे दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया, इसे भी काट देते हैं। अब देखो इसे हम यहाँ पे काट देंगे, पर क्यों, इसके पास तो एक ही था तो एक दे दिया तो इसके पास कितना बचा था, 0 ही बचा है। क्या बचा है, 0। अब देखो, अब 0 वाला किससे उधार मांग रहा है, देखो अब क्या हो गया, अब तो मेरा 9 में से 6 निकलने लायक हो गया, देखो दिख रहा है साफ साफ कि 9 में से हम 6 निकाल सकते हैं, तो मेरा बचा कितना, 3 बचा। फिर देखो 9 में से 3 निकालोगे तो कितना बच रहा है, साफ साफ दिख रहा है 6 बचेगा। चलो अब यहाँ पे 0 से फिर समस्या हो गई, 0 से 9 कैसे निकालें, अब एक उधार लेगा तो हो जाएगा कितना, 10, क्या हो जा रहा है, 10, इसके सामने 0 के सामने 1 लग जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 9 निकाले तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1। अब चलो हम इसी विधि से करते हैं इसे फिर से। अब इसके पास तो एक ये उधार दे दिया तो इसके पास तो एक ही बचा ना, तो अब क्या करेगा, ए मांगेगा उधार इससे, तो ये उधार इसको देगा तो इसका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, और इसको उधार दे दिया तो कितना हो गया 11, 11 में से 9 निकाले तो कितना बच रहा है, 2, क्या बच रहा है, 2। और देखो अब इसके बाद क्या कहते हैं, 5, 5 में से 2 निकाले तो कितना बच रहा है, 3। चलो ये तो समझ में आया होगा, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन ही रह गए होंगे। 0 वाला कन्फ्यूजन तो हर बच्चे का ही रहता ही है। चलो इसलिए हम आप लोग को एक और बता देते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। चलो 2 0 0 5 6 9 8 2 3 माइनस, चलो एक बता देते हैं। चलो अब इसे हम क्या करते हैं, देखो 5 है ना, 5 में से 6 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो अब क्या करेंगे, इससे उधार मांगेंगे, पर इसके पास भी तो 0 है, ये उधार देगा बेचारा कैसे, जैसे कि मान लो किसी के पास पैसा है ही नहीं तो आपको उधार कैसे देगा, उसे भी तो सोचना पड़ेगा। अब उसके बगल वाले से उससे मांगेगा, हो सकता है मांग ले आपके लिए, आपका गहरा रिश्तेदार है, आपका गहरा दोस्त है, आपका गहरा भाई है, यानी सगा भाई है, तो आपसे मांग सकता है बहरे से। जैसे कि आप कहेंगे भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, आप किसी से मांग करके ले लीजिए, हम आपको दे देंगे बाद में, तो वो क्या करेंगे, किसी और के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमें इतने दिन के लिए पैसा दीजिए, दे देंगे। चलो अब ये इससे मांगेगा और ये इससे मांगेगा और ये इससे मांगेगा, तो चलो देखो ये इससे मांगा तो कितना हो गया, 10, कितना हो गया 10, और ये इससे मांगा तो कितना हो गया, इसका 10। अब ये इसको दिया तो कितना हो गया 15, यानी कि 15 हो गया। 15 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आप 15 पाई खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब नीचे कितना है, 6 पाई काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो हम 6 पाई काट दिए, बचे कितने पाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे 9 पाई देखो बचे, 9 पाई हम लिख दिए 9। अब देखो इसको करते हैं इसमें, तो चलो देखो एक उधार दे दिया था, इससे उधार ए मांगा था, उससे उधार ए मांगा था, तो 10 में से एक उधार दे दिया था तो इसके पास कितना बचा है, 9 बचा था ना। 9 में से 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास जैसे 9 रुपया है, आपने 9 रुपया अपनी मम्मी को दे दिया, पापा को दे दिया, तो आपके पास 0 रुपये ही बचेंगे ना, 1 भी रुपया नहीं, यानी कि 0 रुपया। चलो अब यहाँ पे तो 9 बचा है ना, क्योंकि एक इससे मांगा था तो 10 हुआ था, तो एक इधर दे दिया था, तो यहाँ पे तो 9 बचा हुआ है ना। तो 9 में से यानी कि 9 में से 7 निकालोगे तो कितना बच रहा है, 2, क्या बच रहा है, 2। अब देखो यहाँ पे तो एक उधार दे दिया था इसे, तो यहाँ पे कितना बचा है, 1, क्योंकि एक तो उधार दिया था ना, तो यहाँ पे 1, तो 1 में से तो 2 निकलेगा नहीं, तब ये उधार मांगेगा इससे, तो ये 5 वाला उधार देगा इसे, 5 वाला उधार देगा बेचारा 1 को, बेचारा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा, 9 निकलेगा, 9 बचेगा भाई 9। और देखो इसमें 4 में से क्या कहते हैं 3 निकालो, 4 में से 3 निकालोगे तो 1, और ये हो गया मेरा राइट आंसर। तो इस आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, यानी कि स्टॉप होता है, स्टॉप हो गया। लेकिन आप लोग को बात ध्यान देनी चाहिए, हम इतना मेहनत करके आपको वीडियो बना रहे हैं, तो आप एक लाइक ज़रूर से ज़रूर, एक कमेंट, यानी कि आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, नहीं लगा तो भी आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपका वीडियो सही नहीं है, आप फिर से हमारी कमियां भी, आप त्रुटियां भी बता सकते हैं। इसलिए कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, और भारी से भारी शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिससे कि सभी लोग देखें, और जो नए
मेरे चैनल पे नए आए हैं वो आप सब्सक्राइबर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आप मेरी सबसे पहली वाली वीडियो आपको मिलेगी। जब आपको मिलेगी तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और एक बात हम जानते जाते कहना चाहते हैं, जो कल करे सो आज कर, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। यदि आप सोच रहे हैं कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे तो उससे अच्छा है आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जब जागो तभी सवेरा है, यानी कि जब से पढ़ना चालू करोगे तभी से ज्ञान घुसना चालू हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक, आप लोग को अच्छा लगे। और हाँ, एक बात ये, आप लोग इस सवाल का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोग को हम दे रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम आप लोग को आंसर में देखते हैं कि कितने बच्चे इस सवाल का आंसर हमें करके बताते हैं। चलिए धन्यवाद।